हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट में हम लोग रिडक्स को कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। और अगर आप रिडक्स लर्न करना चाहते हैं, जैसे रिएक्ट में आपको नॉलेज तो है, बट कैसा है, जब हम लोगों को एक बड़ा एप्लीकेशन हैंडल करना होता है, दैट टाइम हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करते हैं या रिडक्स यूज़ करते हैं। रिडक्स कैसा है, ज़्यादा बड़े एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना ही पड़ता है, तो इसीलिए आज हम लोग देखते हैं कि रिडक्स कैसे काम करता है रिएक्ट में। बट अगर आपको रिडक्स सीखना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप छोटा सा एक ऑपरेशन बनाइए रिडक्स में, ठीक है। नहीं तो क्या है, डायरेक्ट आप बड़े एप्लीकेशन में काम करना स्टार्ट होंगे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। तो आप चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, तो बेहतर ये है कि छोटा सा एक एप्लीकेशन बनाइए, खुद से ट्राई कीजिए, या गूगल पे ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसा एक छोटा सा ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक लिस्टिंग है, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ें लिस्ट हो रही है। अच्छा, ये जो चीज़ें दिख रही है आपको, ट्रक, कार, डोलो, ये भी जो कि मैं डेटाबेस में नहीं सेव करा रहा हूँ, मैं जेसन सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि लोकल डेटाबेस होता है, ओके। और उसको मैं इस तरह से यहाँ पे रन कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहा जेसन सर्वर वॉच db.json। अगर आपको नहीं पता ही क्या है तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे जेसन सर्वर npm, ठीक है। इस तरह से डालोगे तो ये जेसन सर्वर आपको दे देगा। यहाँ पे कुछ उसकी कमांड होती है, एक दो कमांड आपको फायर करना है, और आपको ये लोकल एक डेटाबेस सेटअप करके दे देता है। तो उसमें डेटा इस कुछ फॉर्मेट में आता है। अब जैसे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने कुछ डेटा डाला है, तो हम लोग अपने जेसन सर्वर को देख लेते हैं कि मेरे जेसन सर्वर में डेटा कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं इसको देख लेता हूँ, नोटपैड में ही ऑन कर लेता हूँ। तो ये रहा, कुछ डेटा यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अगर मैं इसको मैनिपुलेट भी करूँगा तो ये डेटा यहाँ पे इंस्टेंटली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जेसन सर्वर का ये यही काम है। अच्छा है कि आपको डेटाबेस से लिंक कोई सेटअप नहीं करना है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक छोटा सा एप्लीकेशन है, यहाँ पे कुछ लिस्टिंग है, एडिट वगैरह भी हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको कार्स कर देते हैं और इसको एस लगा दिया मैंने और अपडेट कर दिया, तो ये जो चीज़ें यहाँ अपडेट हो जाएंगी। अब यहाँ पे आके लिस्ट में लोग चेक कर सकते हैं, ये कार्स हो गया, ठीक है। अब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी एस ऐड होकर आ गया। तो यहाँ पे एडिट भी हो रहा है, इसको तो चाहे आप डिलीट भी कर सकते हो। एडिट पे जाके मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। और इसमें कैसा है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, हम लोग लिंक करके रखे हैं, ऐड पे जा रहा है तो ऐड पे जा रहा है, बट पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। और यहाँ पे मैं चला जा रहा हूँ, तो अभी हम लोग क्या है, इसके लिए रिएक्ट राउटिंग यूज़ कर रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। राउटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे के मतलब एक दूसरे पेज पे जाने के लिए हम लोग उसको स्विच पे डाला है, और जो पेज पे हम जाना चाहते हैं उस पेज पे हम लोग रिडायरेक्ट हो जा रहे हैं इजिली विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज, ओके। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें रिडक्स कैसे यूज़ किया है वो बता देता हूँ। तो आपको रिडक्स इंस्टॉल कैसे करना है, आपको गूगल पे ऑलरेडी मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें बना के रखी गई है, जैसे सर्विस नाम का एक फ़ोल्डर है, एक रिड्यूसर नाम का फ़ोल्डर है। कंपोनेंट्स में बेसिकली हमने रिएक्ट में जो देखा है, कंपोनेंट्स जो होते हैं वही है, बाकी कुछ खास नहीं है। और एक एक्शन नाम का फ़ोल्डर होता है। तो रिडक्स का एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। और हाँ, यहाँ पर http-common.js ये चाहे तो आप बना सकते हो, या और इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। ये रिडक्स का यहाँ पे मैंने यूआरएल डिफाइन किया है। तो इस तरह से मैंने बेस यूआरएल डिफाइन कर दिया, तो ये क्या कर रहा है, लोकल होस्ट को हिट कर रहा है। यहाँ पे अगर कोई लाइव सर्वर आपको हिट करना है, जैसे मुझे हिट करना है फेक जेसन, ठीक है। तो अगर आपको ये यूआरएल हिट करना है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये यूआरएल हिट करना है तो आप वो यूआरएल को यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और कंटेंट टाइप जो भी एप्लीकेशन जेसन, तो ये मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब चलते हैं कि सर्विस रिड्यूसर कंपोनेंट एक्शन कैसे काम करता है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ पर रिडक्स का एक छोटा सा एप्लीकेशन है, ये आपका यूआई है। जब भी मैंने बटन दबाया है, ठीक है, ये एक्शन में जाता है, एक्शन में कुछ वो पेलोड होता है, और टाइप उसका एड टू कार्ड यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फिर वो रिड्यूसर में जाता है, रिड्यूसर उसको हैंडल करता है, देन वो स्टोर में चला जाता है, और ये स्टोर से फिर यूआई में चला जाता है। तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, न कि बाय डायरेक्शनल की वापस उसी डायरेक्शन में वापस आता है, जैसे कि हमने कई सारे एप्लीकेशन में टेक्निक में देखा होगा। तो रिडक्स कैसे यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में काम करता है। तो अभी चलते हैं, हम लोग देखते हैं हमारे पास एक्शन में क्या क्या है। एक्शन में दो फाइल है, tutorials.js है और type.js है। तो tutorial.js में जो भी मैं यहाँ पे टाइप डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं इंपोर्ट कर लिया हूँ। कहाँ से, यहाँ से इंपोर्ट किया हूँ, ओके। ये और इस चीज़ को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया हूँ, क्योंकि ये हम लोग जो टाइप दिख रहा है आपको
एक वेरिएबल बनाया, उसमें क्रिएट ट्यूटोरियल, रिटाइप ट्यूटोरियल हमने स्टोर कर दिया है, तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स में। मैं बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। तो ये type.js यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया। अगर आप यहाँ से इसको कमेंट करते हैं एक को भी, तो पूरे एप्लीकेशन में आपको एरर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। एरर क्यों शो होगा? क्योंकि जहाँ जहाँ आपने डिलीट अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर ट्यूटोरियल को यूज़ किया है, वो एरर देने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्यूटोरियल में देखते हैं। सॉरी, ट्यूटोरियल में मैंने क्या किया, ये सारे जो भी वेरिएबल्स थे इनको यहाँ पे कॉल कर लिया फ्रॉम टाइप से। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और कॉल कर रहा हूँ, ट्यूटोरियल डेटा सर्विस। ठीक है, और ये कहाँ से आ रहा है? सर्विस नाम का एक फोल्डर है, सर्विस नाम के फोल्डर से ये चीज़ मिल रहा है। अब आप सोचेंगे ये क्या है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है कि हम बेसिकली जब भी रिएक्ट में स्टार्टिंग में लर्न करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम सारे ये जो फंक्शनलिटीज़ हैं, ये हम एक ही पेज पे यूज़ करने लगे। जैसे क्रिएट है, अपडेट, डिलीट, गेट है, हम एक ही पेज पे कंपोनेंट को हिट भी करते हैं, वहीं पे एपीआई कॉल भी करते हैं, वहीं पे डिलीट और अपडेट का फंक्शन भी करने लगते हैं। तो वो रिडक्स में क्या होता है, हम सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें यूज़ करने लगते हैं। इसीलिए रिडक्स का एक फ़ायदा है कि ये कंपोनेंट को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने लगता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अब आपको ट्यूटोरियल डेटा सर्विस हमने कहाँ से यूज़ किया है? ट्यूटोरियल सर्विस नाम का एक फोल्डर था, यहाँ से क्या किया, क्रिएट, अपडेट, रिमूव ऑल, फाइंड बाय टाइटल, गेट, ये सब एक छोटा छोटा मेथड बना के रखा फंक्शन। और उसने क्या पास किया है, इस यूआरएल को हिट करना है, उसको आईडी से, उसको डेटा से, जो भी मतलब क्रिएट करना है उसमें डेटा पास होगा, तो इस यूआरएल पे चला जाएगा। और इसका बेस यूआरएल कहाँ है? मैंने बताया था, इसका बेस यूआरएल यहाँ, मतलब ये चीज़ यहाँ पे ऐसे ऐड हो जा रही है। ठीक है, सॉरी, अब मैं जैसे जाता हूँ, ये चीज़ ऐसे भी हो सकती थी, बट क्या किया कि उसको और मतलब थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए उन्होंने उसको अलग जगह ले लिया। तो बार बार आपको ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको कॉल कर दिया, बेस यूआरएल में मेरे पास आ गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने अलग अलग यूज़ कर ली। इसके बाद यहाँ पर इसको क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया ट्यूटोरियल सर्विस को। तो ट्यूटोरियल जो सर्विस था उसको आपको यूज़ समझ में आ गया होगा कि ट्यूटोरियल सर्विस क्यों यूज़ किया जा रहा है। अब ट्यूटोरियल सर्विस में हम लोग चलते हैं, यहाँ पे उन्होंने एक मेथड बनाया है, एक्सपोर्ट पहले ही कर दिया है, आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हो। क्रिएट ट्यूटोरियल मतलब जैसे हम लोग ऐड कर रहे हैं उसकी बात की जा रही है। एक मिनट, ये जो हम लोग ऐड कर रहे हैं इसका नाम है क्रिएट ट्यूटोरियल। ठीक है, तो ये मेथड बना दिया, उसमें पास कर दिया टाइटल डिस्क्रिप्शन, राइट, और असिंक मेथड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डिस्पैच कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ तक क्लोज हो रहा है। उसके अंदर फिर कॉन्स्ट एक रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें अवेट ट्यूटोरियल डेटा सर्विस। अब देखिए डेटा सर्विस, जो ट्यूटोरियल डेटा सर्विस है, यहाँ पे उसको कॉल किया, उसके अंदर का जो हमने मेथड बनाया था उसको क्रिएट यहाँ पे कॉल किया, टाइटल डिस्क्रिप्शन उसमें पास कर दिया, फिर डिस्पैच कर दिया। अब टाइप जो था उसका क्रिएट ट्यूटोरियल था, अभी चल के देख लेते हैं। क्रिएट ट्यूटोरियल ये रहा। ओके, और डेटा ट्यूटोरियल सर्विस कहाँ था? यहाँ पे क्रिएट ट्यूटोरियल ये रहा। अब इस यूआरएल को वो हिट करेगा। ठीक है, किस यूआरएल को? इस जो मैंने क्रिएट किया है यहाँ पर इसको वो हिट करेगा। ठीक है, तो इस यूआरएल पे चला जाएगा। उसके बाद जो भी है वो डिस्पैच कर देगा, रिटर्न प्रॉमिस में रिजॉल्व करेगा, या एरर आएगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो अब रिट्राइव ट्यूटोरियल मतलब क्या है, डेटा को गेट करना है। तो डेटा गेट करने के लिए क्या किया, अब यहाँ पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे ट्यूटोरियल डेटा सर्विस डॉट क्रिएट किया है, यहाँ पे गेट ऑल कर लिया। ये कहाँ से मिल रहा है आपको? गेट ऑल, ये रहा गेट ऑल आपका यहाँ था, तो उसको कॉल कर लिया। ठीक है, तो गेट ऑल में जो भी यूआरएल था यहाँ पे मिल गया। उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डिस्पैच कर दिया। टाइप क्या रखा? रिट्राइव ट्यूटोरियल्स। ओके, रिट्राइव ट्यूटोरियल्स कहाँ पर है? ये रहा रिट्राइव ट्यूटोरियल। और ट्यूटोरियल सर्विस में क्या है? ये चीज़, तो इसको वो हिट करने लगा। और पेलोड जो था रिस्पॉन्ड डॉट डेटा, मतलब इस गेट ऑल का इस गेट ऑल से जितना भी डेटा आया आपको, ठीक है, उस यूआरएल से, जेसन सर्वर से, ठीक है, उसको मतलब ये मैं डेटा की बात करूँ, ये डेटा जो भी आया उसको इस पेलोड में ले लिया।
ठीक है। फिर कैच वगैरह जो भी है एरर आएगा उसको कंसोल कर देगा, एरर आता है तो कंसोल कर देगा। तो ये रिट्राइव ट्यूटोरियल के लिए हो गया, ठीक है। और उसको डिस्पैच कर दिया। डिस्पैच में टाइप बताना बहुत जरूरी नहीं था, एरर फेंकने लगेगा, ओके। क्योंकि एक्शन के बाद ये रिड्यूसर में जाता है। तो ये पेलोड है, पेलोड में क्या है, डेटा आ गया मेरे पास, अब रिड्यूसर के पास जाएगा, रिड्यूसर से फिर वो स्टोर में जाता है, देन वो यूआई के पास वापस चला जाता है। अपडेट ट्यूटोरियल के लिए भी ऐसे ही इन्होंने किया है, डिलीट ट्यूटोरियल के भी, और डिलीटेड ऑल ट्यूटोरियल के लिए, ठीक है। तो वही सेम मेथड है। ये रिमूव ऑल कहाँ से आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया ट्यूटोरियल सर्विस से आया है। अब सर्विस के जगह तो आप नाम कुछ भी दे सकते हो, बट उसमें जो इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है, यही चीज़ फॉलो करोगे तो बेहतर होता है, ओके। अब चलते हैं हम लोग रिड्यूसर्स में। एक्शन का मैंने बता दिया, एक्शन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब ये रहा मेरा रिड्यूसर, इसमें इंडेक्स है, इंडेक्स में कुछ खास नहीं है। ट्यूटोरियल्स मैंने ये कॉल करा है और यहाँ पे कॉम्बाइन रिड्यूसर कर दिया। अब मेरे पास ऐसे एक ही रिड्यूसर है, बट अभी मेरे पास मल्टीपल हो सकते हैं। ट्यूटोरियल डॉट जेएस के बाद स्टूडेंट डॉट जेएस या प्रोडक्ट डॉट जेएस, तो उसको हम लोग इस तरह कॉमा के आगे लगाते चले जाते, और वो फिर हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। कॉम्बाइन रिड्यूसर यूज़ किया है रिडक्स में, तो क्या क्या है कि बहुत सारे जब रिड्यूसर होते हैं उसको एक साथ भेजने के लिए कॉम्बाइंड रिड्यूसर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे रिड्यूसर का जो काम था वो खत्म हो गया यहाँ पे इंडेक्स में सॉरी। अब ट्यूटोरियल में चलते हैं। अभी ट्यूटोरियल में आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक मेथड बना लिया, ठीक है। उसके अंदर ट्यूटोरियल जो है ये पास कर दिया, और उसको इनिशियल स्टेट में ले लिया, जहाँ की ये एरे है, ठीक है। एरे बना लिया इनिशियल स्टेट में और उसके अंदर ले लिया। और एक्शन जरूरी होता है, क्योंकि जो भी चीज़ है रिड्यूसर में वो एक्शन के थ्रू ही काम करती है। और यहाँ पे बता दिया कांस्टेंट टाइप एंड पेलोड, वो एक्शन में आ गया। फिर यहाँ पे स्विच किया है, टाइप है तो क्रिएट ट्यूटोरियल, उसके बाद रिटर्न कर दिया ट्यूटोरियल और पेलोड। फिर रिटाइप ट्यूटोरियल में पेलोड है, रिटर्न कर रहे हैं। अपडेट ट्यूटोरियल में क्या किया उन्होंने, मैप यूज़ किया है, ठीक है। और उसका आईडी यहाँ पे ले रहे हैं, जो भी आईडी से वो डिलीट करेगा उसको ले रहे हैं। फिर रिटर्न कर दिया ट्यूटोरियल और पेलोड, एल्स सिर्फ ट्यूटोरियल को मतलब रिटर्न करेगा अगर पेलोड में कुछ नहीं होगा तो। फिर डिलीट के लिए भी उन्होंने ऐसे फिल्टर यूज़ किया है, यहाँ पर आईडी पास किया कि अगर मुझे कोई भी ऐसे डिलीट करना है, मेरे पास कई सारे डेटा है, तो वो आईडी के थ्रू ही उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे डिलीट ट्यूटोरियल यूज़ किया। और डिलीट ऑल के लिए यहाँ पे एरे यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो ये रिड्यूसर का काम था, यहाँ पे रिड्यूसर का काम खत्म होता है। अब चलते हैं हम लोग कंपोनेंट्स में। अच्छा, यहाँ पे स्टोर भी था। स्टोर में कुछ खास लिखा नहीं है। स्टोर में यहाँ पे एक बेसिक जो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो एक इसका सेटअप होता है, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ कॉमन यहाँ पे सेटअप है, ये आपको कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो स्टोर का काम यहाँ पे इतने ही कोड में ख़त्म हो जाता है। तो अब आते हैं हम लोग कंपोनेंट्स में। मतलब कंपोनेंट्स में बोले तो यहाँ पर ये चीज़ें कैसे काम करिए, तो वो देख लेते एक बार हम लोग। अब कंपोनेंट्स में चलते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट्स है। अब चलते हैं हम लोग ऐड ट्यूटोरियल पे चलते हैं। ऐड ट्यूटोरियल पे मैंने क्लिक किया, तो ये ऐड ट्यूटोरियल का पेज है, डिस्क्रिप्शन है और ऐड है, यू सबमिटेड सक्सेसफुली रन होगा। डिस्क्रिप्शन है और टाइटल कहाँ पे, टाइटल तो दिखा देता हूँ ये पेज कहाँ पे है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, देखिए चेंज हो गया। तो इस टाइम हम लोग कौन से पेज पे हैं, ऐड ट्यूटोरियल। ऐड ट्यूटोरियल मतलब इस पेज पे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि आपको रिएक्ट में तो पता ही कि जब भी आपको इनपुट डेटा लेना होता है उसको तो हम हैंडल करते हैं, ठीक है। ऑन चेंज में उसको यहाँ पे हैंडल इनपुट यहाँ पे कॉल किया। अब उसको मैं ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पे फिर उसमें जो भी है कॉन्स्ट नेम और वैल्यू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके हम उसकी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। रिएक्ट में आपने देखा ही होगा, ठीक है। अब सेट स्टेट ट्यूटोरियल जो स्टेट था उसमें इसको हम लोग स्टोर कर लिया, ट्यूटोरियल स्टोर कर लिया, ठीक है। तो जो भी डेटा था इसमें जो भी डेटा हम लोग डाल रहे थे और इसमें जो भी डेटा हम लोग इंसर्ट कर रहे थे वो हमारा इसमें आके सेट हो गया। अब क्या हो रहा है कि हम जब भी सबमिट कर रहे हैं, सबमिट सेव ट्यूटोरियल पे क्लिक किया, मतलब जब मैंने सबमिट किया, ठीक है। मैं सबमिट किया तो ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पे आ गया ये मेथड फंक्शन जो भी बोलूँ, यहाँ पे हमने उसको हिट किया, फाइट एरो फंक्शन यूज़ किया। कॉन्स्टेंट में हम लोग टाइटल डिस्क्रिप्शन को लिया, ठीक है। ये पता होगा हम लोग इसको डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। अब यहाँ पे ये ट्यूटोरियल था उसको हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग कर लिया। इसमें ये चीज़ पास कर रहे हैं क्या, आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये जो चीज़ है यहाँ पे हमने पास कर दिया। और ट्यूटोरियल्स में एक मिनट एस लिया है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पास कर दिया है, ठीक है।
ये चीज़ यहाँ पे भी यूज़ हो रही है हैंडल इनपुट में, और यहाँ पे भी यूज़ हो रही है। तो टाइटल डिस्क्रिप्शन, तो ये जो टाइटल था, ये जो टाइटल था और डिस्क्रिप्शन था, ये हमारा मिल गया उसमें। तो अब क्या है, ट्यूटोरियल्स डॉट टाइटल ट्यूटोरियल डॉट डिस्क्रिप्शन से हम लोग उसकी वैल्यू वहाँ पे ले गेट कर ले रहे, ठीक है। तो इसमें जो भी वैल्यू थी गेट कर लिया, और हैंडल इनपुट चेंज के थ्रू हमने उसको सेट कर लिया यहाँ पे, ओके। तो अभी मैं था इंसर्ट पे, जब हम लोग सेव ट्यूटोरियल पे क्लिक करते हैं, ये रहा सेव ट्यूटोरियल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे डिस्पैच कर दिया। अभी क्रिएट ट्यूटोरियल क्लास जो हमने बनाई थी, मैं बता देता हूँ कहाँ पे, उसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन चला गया। अभी इसको दिखा देता हूँ, ये रहा। हम लोग इसको कॉल किए थे कहाँ से, एक्शन ट्यूटोरियल से। तो एक्शन ट्यूटोरियल में चलते हैं, ये रहा, इसको यहाँ पे कॉल करा लिया, ठीक है। और इसमें हमने जो भी पेलोड टाइप वगैरह भेजा था वो मिल गया उसको। तो वो चला गया, इस डिस्पैच कर दिया यहाँ पे इसको। और उसमें देन के बाद आपको पता होगा रिएक्ट में फंक्शन होता है, जब भी फेच फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं तो उसमें देन का हम लोग यूज़ करते हैं, प्रॉमिस रिटर्न करता है कुछ ना कुछ। तो डेटा में जो भी था सेट ट्यूटोरियल हम लोग स्टेट ले लिया ये वाला, और उसमें आईडी डेटा जो भी था हमने पास कर दिया, ठीक है। इस तरह से कंसोल करा लेंगे तो आपको कंसोल में डेटा दिख जाएगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो उसमें आपको डेटा दिख जाएगा, और एरर रहेगा तो एरर भी बता देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सबमिट फंक्शन काम कर रहा है। अभी हम लोग चलते हैं एक और कंपोनेंट देखते हैं ट्यूटोरियल्स में। ट्यूटोरियल बेसिकली कैसे काम कर रहा है, एक मिनट, हम लोग ट्यूटोरियल पे चलते हैं। ट्यूटोरियल पे हम लोग को ट्यूटोरियल की लिस्ट दिख रही है, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे लोड हो जा रही है। अभी डोलो पे क्लिक किया तो डोलो लोड हो जा रहा है, या ट्रक पे क्लिक किया तो वो लोड हो जा रहा है। अभी जैसे मैं यहाँ पे डोलो डालता हूँ, सर्च करता हूँ, देखते सर्च काम कर रहा है। ये सर्च में कुछ इशू आ गया है, एक्चुअली सर्च में कुछ इशू आ गया है। तो ये हमारा ट्यूटोरियल का लिस्टिंग पेज। तो लिस्टिंग कहाँ पे हो रही है मैं दिखा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन है, स्टेटस है, डिलीट अपडेट, ये रहा ट्यूटोरियल जो लिस्ट का पार्ट है, ये यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हम लोग उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्यूटोरियल लिस्ट है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ट्यूटोरियल लिस्ट। अब उसमें ट्यूटोरियल लिस्ट में क्या किया, ट्यूटोरियल में जो भी डेटा है उसको मैप करके हम जस्ट यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल 2 डेटा था तो उसने 2 डेटा यहाँ पे प्रिंट करा दिया, राइट। और फिर इसी तरह यहाँ पर एडिट के लिए भी किया है, अपडेट के लिए भी किया है, अपडेट के लिए भी किया है, और डिलीट के लिए भी यहाँ पे किया है। सेम जैसे हम लोग ऐड के लिए यहाँ पे ऑन क्लिक ऑन चेंज में हैंडल कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग उसके लिए हैंडल चेक कर रहे हैं, डिलीट के लिए और अपडेट के लिए, ओके। तो ये था एक रिडक्स में छोटा सा इंट्रोडक्शन, कैसे आपको CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसका कोड दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसका कोड ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।